हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिन्यू स्टडी जस्ट वन मोर स्टेप। मैं हूँ रेणु यादव और आप आ चुके हैं आपके अपने चैनल रिन्यू स्टडी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो वीडियोस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं बहुत ही खास। और आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन से बना एक जाल नेटवर्क होता है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। The nervous system is divided into two main components. First one is the central nervous system, that is CNS, and second one is the peripheral nervous system, that is PNS. The nervous system has the following structure. ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें नर्वस सिस्टम मेनली टू पार्ट में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं इसके? तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। वहीं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आते हैं। ह्यूमन ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जंतुओं के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम होता है। हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स, किडनी, इन सभी को हमारे ब्रेन द्वारा कंट्रोल तथा कमांड किया जाता है। साथ ही साथ शरीर के बैलेंस, शरीर का टेम्परेचर, भूख, प्यास तथा बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसीलिए ब्रेन को शरीर का सीपीयू कहते हैं। सीपीयू क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार एक कंप्यूटर बिना सीपीयू के कोई भी कार्य नहीं कर सकता, सीपीयू ही उसे इंस्ट्रक्शन देता है, उसे जो कार्य करना होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर बिना ब्रेन के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए मानव शरीर का ब्रेन उसका सीपीयू कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति आदि का नियंत्रण करना है। अब इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या हैं? स्ट्रक्चर, अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा ब्रेन एक विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशा यानी कि न्यूरॉन कहते हैं। ये मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी कुल संख्या 1 खरब से भी अधिक होती है। आप सोच सकते 1 खरब से अधिक होती है न्यूरॉन्स की संख्या, मतलब बहुत ज़्यादा होती है।
संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। इसमें हम देख सकते हैं अग्र मस्तिष्क, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। मध्य मस्तिष्क यहाँ पे है और पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारी खोपड़ी का पूरा भाग दर्शाया गया है, जहाँ पे यहाँ नीचे का भाग मेरु रज्जु का होता है। ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, ये मेरु रज्जु है। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, यहाँ पे हमारी पीयूष ग्रंथि है। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। आइए इसके बारे में जानते हैं। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघना, बोलना, शरीर में जो भी चेतना होती है आदि कार्यों को ये अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है। अब हम फोर ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, थैलमस, हाइपोथैलमस। फोर ब्रेन यानी कि प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट भाग का नियंत्रण करता है और इसी प्रकार राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट भाग का नियंत्रण करता है। यहाँ पे सेरेब्रम को दर्शाया गया है। सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा और डेवलप्ड पार्ट है, जो 2 हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर जिस नर्व फाइबर से जुड़ा होता है उसे कॉर्पस कैलुसम कहते हैं। सेल के जिस लेयर से सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करते हैं उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो नर्व सेल का बना होता है और भूरे रंग का होता है। इसे ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे का भाग एक्सॉन से बना होता है और श्वेत रंग का होता है, जिसे वाइट मैटर कहते हैं। सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट भाग का नियंत्रण करता है और इसी प्रकार राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट भाग का नियंत्रण करता है। ये अभी हमने देखा। सेरेब्रम के 3 कार्य होते हैं। सेरेब्रम मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद करना आदि कार्य करता है। यह वॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। सेरेब्रम आँख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेरेब्रम, जैसे हमें आँख में खुजली होता है तो वो तुरंत हमारे दिमाग तक वो पहुंचाता है कि हाँ हमें क्या करना है। तब हमें पता चलता है कि हमें खुजली हो रहा है तो हम अपने हाथों से उसे खुजलाते हैं, यानी उस पर कार्रवाई करते हैं। जिस व्यक्ति में सेरेब्रम छोटा होता है उस व्यक्ति का गाइरस तथा सल्कस कम डेवलप होता है और वह व्यक्ति कम दिमाग का होता है। अब आते हैं थैलमस पे। थैलमस क्या होता है? यह ग्रे मैटर से बना हुआ एग शेप्ड जैसा बना होता है, जो सेरेब्रम के नीचे बीच में होता है। ठीक है। थैलमस की स्थिति क्या होती है? सेरेब्रम के नीचे बीच में होती है। थैलमस उन सेंसरी इम्पल्सेस के लिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन का काम करता है जो सेरेब्रम को जाती है। यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है। अब आते हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस की स्थिति क्या होती है? यह ह्यूमन ब्रेन का वह पार्ट है जो अब थैलमस के नीचे होता है। हाइपोथैलमस
थैलेमस के नीचे होता है। और हाइपोथैलेमस के कार्य क्या क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशंस को कंट्रोल करता है। यह शरीर के टेम्परेचर और शरीर के पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन पे। यह फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा भाग होता है। मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? यह फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का छोटा सा भाग होता है जिसे मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। मेसेंस फ्लोन 4 बॉडी से बना होता है। इन बॉडी को कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के 2 बॉडी टेक्टम और नीचे के बॉडी को टेंगटम कहलाते हैं। ऊपर की बॉडी को टेक्टम और नीचे की बॉडी टेंगमेटम कहलाती है। टेक्टम देखने के लिए होते हैं और टेंगमेटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन पे। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, पश्चिम मस्तिष्क सबसे पीछे का भाग होता है जो सेरेबेलम, पोन्स और मेंडुला ऑब्लागेटा से मिलकर बना होता है। अब पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, सेरेब्रेलम, पोन्स और मेंडुला ऑब्लागेटा। अब इनके बारे में देखते हैं। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम क्या होता है? यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो सेरेब्रम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे होती हैं। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। इसमें यह शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मांसपेशियों को भी नियंत्रित करता है। सेरेबेलम अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि मांसपेशियों का नियंत्रण करता है। पोन्स क्या होता है? इसको मेटेनसेफ्लॉन भी कहा जाता है। पोन्स श्वास का विनिमय करता है। पोन्स में श्वसन केंद्र न्यूमोटैक्सिक सेंटर नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम। मध्य मस्तिष्क मेसेंस फ्लोन, पोन्स, मेटेंस फ्लोन और मेंडुला ऑब्लागेटा माइलेंस फ्लोन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मध्य मस्तिष्क यानी कि मेसेंस फ्लोन, पोन्स, मेटेंस फ्लोन और मेंडुला ऑब्लागेटा यानी कि माइलेंस फ्लोन से मिलकर बना होता है। अब मेंडुला ऑब्लागेटा ये क्या होता है? मेंडुला ऑब्लागेटा यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है, यह कशेरुकी दंड के न्यूरॉन के नाल में प्रवेश करने के बाद इसको मेरुरज्जु कहलाता है। अब इसका कार्य अगर देखें मेंडुला ऑब्लागेटा का, तो इसका कार्य हृदय की धड़कन, आँखों की पलकों का झपकाना, पाचन अंग, श्वसन क्रिया इत्यादि को नियंत्रित करना होता है। मेंडुला ऑब्लागेटा लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंदन, आहार नाल के क्रमाकुंचन तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध आती हैं। जैसे उल्टी आना, हम नहीं चाहते हैं कि हमें उल्टी आए, फिर भी वो हमारी इच्छा के विरुद्ध
आती है, यानी तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है। लार आना, हम चाहें भी ना कि हमें लार आए, फिर भी हमें लार आता है, तो वो भी एक अनैच्छिक क्रिया है। यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है सांस लेने में, खांसने में, निगलने आदि का केंद्र होता है। हमने इसकी स्थिति देखी थी, ये बिल्कुल बीच में पश्च भाग में होता है। इसको माइएलेनसेफ्लॉन भी कहा जाता है। अब आते हैं मस्तिष्क के मुख्य कार्य पे। मस्तिष्क के मेन कार्य क्या क्या होते हैं? ब्रेन शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है। वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा ब्रेन एक कंट्रोलर की भांति कार्य करता है। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी को ब्रेन ही संचालित करता है। वो एक तरह से कंट्रोलर का कार्य कर रहा है। ब्रेन विभिन्न सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर, चखकर हमें आसपास होने वाली प्रक्रिया के बारे में बताता है। मतलब है कि अगर किसी गर्म पानी से गर्म पानी हमारे हाथ पे गिर गया तो हमें कैसे पता चलता है? तुरंत यह जब गर्म पानी हमारे त्वचा के संपर्क में आता है तो यह तुरंत हमारे ब्रेन तक जाता है और हमें एहसास दिलाता है, हमें फील करवाता है कि हाँ, हमारे हाथों में जलन हो रहा है। मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमें सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है। अब आते हैं तंत्रिका विकार यानी कि नर्वस डिसऑर्डर पे। अगर हमारे तंत्रिका तंत्र में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो क्या क्या होता है? पहला है पार्किंसन रोग। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है जिसमें रोगी के शरीर के अंग कंपन करते रहते हैं। मतलब इस रोग में शरीर, उनका हाथ पैर या शरीर ऐसे ही कांपता रहता है, वो पार्किंसन रोग होता है, वो जो कि एक तंत्रिका विकार है। मिर्गी, यह एक तंत्रीय विकार है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं और दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है, जिससे उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। आपने कभी देखा होगा मिर्गी के रोगी का कभी शरीर स्थिर नहीं रहता है, वो एक तरह से लड़खड़ाते रहते हैं वो। अल्जाइमर रोग, यह एक भूलने का रोग है। अल्जाइमर से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी डायबिटीज, आधुनिक जीवन शैली और सिर में कई बार चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। अब आइए चलते हैं अन्य जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे ब्रेन के बारे में, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्य मनुष्य के दिमाग का वजन लगभग 1400 से 1500 ग्राम होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मस्तिष्क 1230 ग्राम का था, जो कि अब तक ज्ञात सबसे कम वजनी मस्तिष्क है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। पुरुषों में रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में नसों की संख्या 31 यानी कि 31 होती है। तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मस्तिष्क ब्रेन होता है। हमारे तंत्रिका तंत्र में जितने भी हिस्से हैं उन सब में ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मस्तिष्क 75% से ज़्यादा पानी का बना होता है। मस्तिष्क में 60% हिस्से में चर्बी होती है, जो शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला स्थान होता है। दिमाग का विकास 5 साल की उम्र में 95% तक तथा 100% 18 साल की उम्र तक हो जाता है, यानी 18 वर्ष के बाद हमारा दिमाग का विकास होना रुक जाता है।
मस्तिष्क का आकार 40 वर्ष की आयु तक बढ़ती है, इसके बाद सिकुड़ने लगती है। दिमाग के आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं इसका दिमाग बड़ा है यानी इसका दिमाग तेज काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आकार और वजन का दिमागी शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर के आकार के अनुसार मनुष्य का दिमाग सभी जीवों में सबसे बड़ा है। हाथी का दिमाग का आकार शरीर के मुकाबले 0.15% है, जबकि मनुष्य का 2% है। दिमाग का सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले सुमेर से मिलता है। दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रिया होना बहुत ज़्यादा है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन की संख्या लगभग 100 अरब है। न्यूरॉन संचार का काम करता है। मस्तिष्क का 40% हिस्सा ग्रे तथा 60% हिस्सा वाइट होता है। ग्रे वाले भाग में ही न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन कहाँ? ग्रे वाले भाग में पाए जाते हैं, जो कि 40% का हिस्सा होता है और 60% हिस्सा वाइट होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज है, जो कि हमारा दिमाग है। स्त्री और पुरुष के मस्तिष्क के कोशिका की बनावट अलग अलग होती हैं। स्त्रियों की मस्तिष्क की कोशिका अलग होती हैं, उनकी बनावट अलग होती है। पुरुषों में उनकी बनावट अलग होती है। मस्तिष्क शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन तथा खून दोनों का 20% हिस्सा उपयोग करता है। मन और दिमाग दो अलग अलग चीज़ है। मन दिमाग के किस भाग में है, इसका पता विज्ञान अब तक ज्ञात नहीं कर पाया है। यदि किसी वस्तु को देखने के बाद आंखें बंद कर ली जाएं, तो मस्तिष्क 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक उसका स्पष्ट प्रतिबिंब स्टोर कर सकता है। मस्तिष्क में प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं, जिसमें 70% नकारात्मक होते हैं। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के दिमाग में प्रतिदिन 60,000 विचार आएंगे, जिसमें से 70% नकारात्मक विचार ही आएंगे, यानी 30% ही सकारात्मक विचार आते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने से दिमाग में नई नई झुर्रियाँ बनती हैं, जो IQ का सही पैमाना है। मानव दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज प्रतिक्रिया देता है। दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड है। जब कोई इग्नोर या रिग्रेट करता है तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। मनुष्य के दिमाग का बायां भाग बोलने को कंट्रोल करता है। किसी व्यक्ति का चेहरा गौर से देखने पर दिमाग का दायां भाग काम करता है। दिमाग का दायां भाग शरीर के बाएं हिस्से को तथा दिमाग का बायां भाग शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। पढ़ने और बोलने से बच्चों का दिमाग ज़्यादा विकास करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें अपने सुझाव कमेंट करके दें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दें हमारी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।